जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं प्रमोद कुमार अपने संकल्प साइंस क्लासेस चैनल पर प्रोटिस्टा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए प्रोटिस्टा को देखते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम। बच्चों, हम पिछले लेक्चर में बात किए थे W.H. विटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को, जहां W.H. विटेकर के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 जगत में बांटा गया था, 5 किंगडम में बांटा गया था। वे 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया। उनमें से पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोनेरा जगत पर, जिसके अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया हैं वे सभी बैक्टीरिया आते हैं, और उन बैक्टीरिया को हम लोगों ने आर्चीबैक्टर यू बैक्टीरिया के आधार पर बांटा भी था। तो आज के क्लास में हम प्रोटिस्टा को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सभी यूकैरियोटिक तथा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। जितने भी यूकैरियोट तथा यूनिसेलुलर हैं उन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। यूनिसेलुलर होने के नाते इनकी कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली होंगे, झिल्लीयुक्त कोशिकांग होंगे, और ये जो हैं ये प्राइमरी रूप से ये जलीय होते हैं। ये समुद्र में प्रोड्यूसर के तरह भी कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये यूनिसेलुलर तथा यूकैरियोट्स होते हैं। ये प्राथमिक रूप से एक्वेटिक है, जलीय। इनकी कोशिका में कोशिकांग होते हैं, और इनके जो कुछ सदस्य हैं, कुछ सदस्य में सिलिया तथा फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो कि मूवमेंट में सहायता करता है। इनमें से कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो कुछ परपोषी होते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी, कुछ परपोषी। इनमें जो जनन होता है अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधि से, दोनों ही तरीके से जनन होते हैं। तो बच्चों, ये रहे प्रोटिस्टा जगत के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी यूकैरियोट तथा यूनिसेलुलर हैं सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ये प्राथमिक रूप से एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक तथा कोशिकांग, झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। इनके कुछ सदस्य जो हैं उनमें सिलिया तथा फ्लैजेला होता है, जो कि इन्हें मूवमेंट प्रदान करता है।
इनमें से कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं अर्थात ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तथा कुछ परपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इनमें जो जनन की विधि है वो अलैंगिक जनन तो है ही, साथ ही साथ इनमें लैंगिक जनन भी होते हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं प्रोटिस्टा जगत के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? उनमें हैं क्राइसोफाइट्स, दूसरे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरे हैं यूग्लिनोइड्स, चौथे हैं स्लाइम मोल्ड्स, और 5वें हैं प्रोटोजोवंस। तो बच्चों, इस तरह से प्रोटिस्टा जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। इनमें ये दो जो हैं, ये दो फोटोसिंथेटिक हैं, ये दोनों क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये फोटोसिंथेटिक हैं। ये जो हैं मिक्सोट्रॉफिक हैं, अर्थात फोटोसिंथेटिक तथा हेटेरोट्रॉप्स दोनों होते हैं। ये जो हैं सेप्रोट्रॉफिक हैं, और ये जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स हैं। अधिकांश परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के 5 वर्गों को बारी बारी से चर्चा में लाते हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। क्राइसोफाइट्स, ये क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत क्या आते हैं? तो डायटम्स आते हैं तथा डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को हम लोग गोल्डन एल्गी कहते हैं। ये जो हैं ये ज़्यादातर समुद्र एवं फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये जो हैं इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं वे फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इनके जो कोशिका भित्ति है वह कोशिका भित्ति साबुनदानी के जैसा एक दूसरे के ऊपर पतला लेयर होता है जो कि सिलिका का बना होता है। साबुनदानी के रूप में कोशिका भित्ति की 2 लेयर होती है। एक दूसरे पर ओवरलैप होती है। कोशिका भित्ति में सिलिका होते हैं। सिलिका धंसी होती है।
और इसी सिलिका के पाए जाने के कारण ये जो डायटम्स हैं, ये डायटम्स की कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती है और लंबे समय के उपरांत समुद्र के सतह पर तल में इनके जो अवशेष हैं, कोशिका भित्ति के अवशेष हैं, मरने के उपरांत जो अवशेष प्राप्त होते हैं, वह अवशेष डायटमस अर्थ का निर्माण करती है, डायटमी मृदा का निर्माण करती है। और ये जो डायटमिस मृदा हैं, डायटमस मृदा रंगाई में, तेल के फिल्ट्रेशन में काम आती है। तो बच्चों, ये क्राइसोफाइट्स हुए। अब आगे बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स की। तो चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की ओर। डायनोफ्लैजिलेट्स नाम से स्पष्ट है। डायनोफ्लैजिलेट्स अर्थात इनमें जो है दो फ्लैजिला होते हैं। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। जिनमें से एक जो होता है, जिनमें से एक ट्रांसवर्स होते हैं तो दूसरा परपेंडिकुलर होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती कड़ी कड़ी होती है। और सेलुलोज की बनी होती है। इनमें से जो है ये प्रायः मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में होते हैं। और इनमें जो रंजक हैं, पिगमेंट के कारण ये पीले, हरे, नीले एवं लाल होते हैं। लाल होते हैं। और लाल डायनोफ्लैजिलेट्स की अधिकता के कारण समुद्र का जल रेड टाइड, लाल तरंग प्रतीत होता है। और बहुत अधिक संख्या में होने के कारण ये जीव विष उत्पन्न करते हैं, जिसके चलते समुद्री जीव मर जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं, गुआनियोलक्स, तो ये रहे बच्चे डायनोफ्लैजिलेट्स। पहले ही बात हुई है कि ये और ये दोनों
फोटोसिंथेटिक होती है। 2 फ्लैजेला है इसलिए डायनोफ्लैजेल्स बोलते हैं। एक ट्रांसवर्स होता है तो दूसरा परपेंडिकुलर होता है। इनमें जो कड़ी कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ये मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। और इनमें जो रंजक हैं वे रंजक के कारण ये पीले, हरे, नीले तथा लाल होते हैं। और लाल फ्लैजेलेट्स की जब संख्या समुद्र में अधिक हो जाती है तो समुद्र में रेड टाइड जैसा वातावरण दिखने लगता है। और इनके जो एग्जाम्पल हैं ग्वानियोलक्स हैं। अब बच्चों चलते हैं हम लोग यूग्लिनोइड्स को देखते हैं। तो बच्चों यूग्लिनोइड्स जो कि प्रोटिस्टा के तीसरे वर्ग हैं, इसके अंतर्गत जो हैं जो भी जीव हैं वे मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषी एवं हेटेरोट्रॉप्स दोनों की क्षमता होती है। इस कारण इसे मिक्सोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इनमें जो है कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन से बनी पेलिकल पाए जाते हैं। प्रोटीन से बनी पेलिकल और इसी कारण इनकी ये जो है लचीले होते हैं। इनकी जो सतह होती है, इनकी सतह पर जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, वहाँ पर पेलिकल होता है जो कि लचीला होता है। और इनमें जो हैं 2 फ्लैजेला होते हैं, जिनमें से एक छोटी तो दूसरी बड़ी होती है। दूसरी बड़ी होती है। और ये जो हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, शांत जल में। इनके जो एग्जाम्पल हैं यूग्लिना है। तो बच्चों यूग्लिना के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे ये जो है प्रकाश संश्लेषी तथा हेटेरोट्रॉप्स दोनों की क्षमता इनमें पाई जाती है। इनके जो भित्ति होते हैं इनमें भित्ति नहीं होती है, बल्कि भित्ति के स्थान पर प्रोटीन की बनी पेलिकल होती है, जिसके कारण ये लचीले होते हैं। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लंबी एक छोटी। ये जो हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और वे फ्रेश वाटर जो होते हैं शांत जल, बहता हुआ जल में नहीं होता है। इनके जो एग्जाम्पल यूग्लिना है। और चौथी बात करते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स तो स्लाइम मोल्ड्स में कहते हैं ये जो हैं सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर। ये मृत टहनी एवं
पत्ती के साथ गति कर जैविक पदार्थ का भक्षण करती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये जो है समूह बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में ये बीजाणु तो बच्चों ये चार रहे, चार जगत। अब हम पांचवीं जगत की बात करते हैं। तो बच्चों हम प्रोटोजोवंस की बात करते हैं। प्रोटोजोवंस को चार वर्गों में बांटा गया है, जिनमें कि अमीबॉइड्स हैं, फ्लैजेलेटेड हैं, सिलिएटेड हैं, स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड मतलब जिसमें सिलिया फ्लैजेला नहीं होते, अर्थात जिनमें सीडोपोडिया होते हैं, गति के लिए सीडोपोडिया होते हैं। सीडोपोडिया द्वारा गति करता है। ये जो होते हैं मेराइन, फ्रेश वाटर एवं मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत जो है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका आता है, और ये जो हैं परभक्षी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जो अमीबी पेचिस उत्पन्न करता है, बीमारी। ये अमीबॉइड्स में हो गए। फ्लैजेलेटेड में चलते हैं। इनमें फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। इनमें जो फ्लैजेलेटेड परजीवी है वे बीमारी उत्पन्न करता है। बीमारी उत्पन्न करता है। तो कौन सी बीमारी? स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा सोमा द्वारा उत्पन्न होती है, और यह जो है सीसी फ्लाई मक्खी के कारण फैलती है। दूसरा काला ज्वर, या जिसको दमदम फीवर बोलते हैं। यह जो है लेशमानिया के कारण उत्पन्न होती है। लेशमानिया और ट्राइपेनोसोमा दोनों फ्लैजेलेटेड होते हैं।
तो फ्लैजेलेटेड में फ्लैजेला उपस्थित होगा। ये जो फ्री लिविंग और परजीवी होते हैं, और फ्लैजेलेटेड परजीवी जो है बीमारी उत्पन्न करता है। इनमें जो स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी है जो कि ट्राइपेनोसोमा सिसिफलाई। अब आते हैं सीलिएटेड की बात करते हैं। इनके पूरे शरीर पर हजारों सीलिया होते हैं और सीलिया की मदद से ये जो है मूवमेंट करते हैं। जलीय होते हैं, जलीय एवं सक्रिय गति। सक्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें सीलिया है और सीलिया के कारण गति हो रही है। इनके पूरे शरीर पर हजारों सीलिया होते हैं। ये जो है जलीय और सक्रिय गति इनमें पाई जाती है। और इनके जो एग्जाम्पल हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम है जो कि हम लोग देखे हैं कि वह चप्पल के आकार के होते हैं, स्लीपर शेप्ड होते हैं। अब रही बात, हम स्पोरोजोवंस में चलते हैं। स्पोरोजोवंस, ये स्पोरोजोवंस क्या है तो कहते हैं इनमें जो है स्पोर जैसे करने वाले इन्फेक्शस जीव होते। और इनमें जो है सबसे खतरनाक मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है। मलेरिया परजीवी स्पोरोजोवंस के ही एग्जाम्पल है। दूसरी बात है, मलेरिया परजीवी की जब बात कहते हैं, इनका जो प्राइमरी होस्ट है तो ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट जो है यह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। तो बच्चों, आज हम सबों ने इस लेक्चर में प्रोटोजोवंस तथा उनके सभी वर्गीकरण को देखा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद।